हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आपका स्वागत करते हैं हमारे लाइव चर्च प्रेयर सेंटर चर्च मारीपुर मुंबई से। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आज की संध्या प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु हमारे आराधना से, हमारे गीतों से प्रभु को महिमा मिले। आराधना से पहले प्रेयर करने के प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए आपका प्रेम महान है पिता परमेश्वर। और आप पिता परमेश्वर अपने प्रेम की रीति की ऐसे प्रकट करते हैं प्रभु जी। हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे इस आराधना से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतों का आशीष का कारण बने प्रभु जी। दया करें, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका अनुग्रह और दया हमारे जीवन में बनाए रहते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे बीच आपको आमंत्रित करते पिता परमेश्वर, हमारे बीच आइए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आता कि हम आपके नाम को बड़ा और ध्यान करने का प्रभु जी दे। सारा आदर गौरव में आप देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीत और थोड़ा सा गा करके प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Yeshua
हालेलुया। चल प्रियो, प्रभु हमारा मान है, उसकी महिमा हम सदा करते हैं। हालेलुया। आइए और भी हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सचमुच में तू ही दिल में है, तू ही जान में है, तू ही हमारे हुक्म और आंसू में है। हालेलुया। आपके नाम की महिमा होती रहे हमारे चलती को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। हालेलुया। So
हालेलुया। सचमुच में सहारा हमको प्रभु यीशु मसीह से ही मिलता है। और मेरे प्रियो, कितना भी हम चलना चाहें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में, जब हम अपने बुद्धि से अपने समझ से चलते हैं हम गिर ही जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का साथ मांगते हैं हमारे जीवन में, अपने मार्गों में, अपने हर एक कामों में, वो काम सफल होता है। वो मार्ग जिस पे हम चलते हैं कभी ठोकर नहीं लगेगी। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना दाहिना हाथ, अपना बायां हाथ अपने सब तरफ बना के रखें, देखिए आपका सारा काम कैसे आसान होता है। हालेलुया। धन्यवाद। जीसस और भी प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करें, अपने होठों को खोल करके प्रभु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे समय के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे नगर के जो परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है वो बचा रखा है।
तू मेरा सर्वस्नान है मेरे यीशु, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तू मेरे जीवन का रखवाला है प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद प्रभु जी। चंगाई तुझसे मिलती है मेरे यीशु, तेरे नाम का जय जयकार है प्रभु जी। आशीष को देने वाला मेरे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद है प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, तूने पिता परमेश्वर इस समय को ठहराया है प्रभु जी, कि प्रभु जी तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर, जो तेरे नाम के उस गुणगान को सुनते हैं, तेरे नाम के वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन्हें भी परमेश्वर सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर, और सभी को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने अनुसार चला मेरे यहोवा दया करेगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक को बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर दे मेरे यहोवा, ताकि वो तेरे महान वचन को समझने पाए प्रभु जी। और तू जो चाहता है पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है प्रभु जी, वैसे अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु जी। आप ऐसा करेंगे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू प्रेम है प्रभु जी, और तू परमेश्वर अपने प्रेम को बहुत महानता से दर्शाता है हमारे जीवन में। यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू प्रेमी परमेश्वर है, तेरा प्रेम महान है प्रभु जी। हालेलुया, सारा आदर गौरव आपको देते हैं परमेश्वर,
आगे आपके वचन का बोया जाना पिता परमेश्वर तो आपके सम्मुख होने दे प्रभु जी, आपके मुख से निकलने पाए प्रभु जी, और हमारे हृदय के पटल में लेके चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में सिर्फ आप देते हैं, और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और चाहता है कि उसके लोग जो जीवित हैं उसकी आराधना करें। हालेलुया। और न केवल हम आराधना के द्वारा आशीष पाते हैं, हम वचन के द्वारा भी आशीष पाते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बाइबल में से निकालेंगे आज के मनन के लिए मत्ती उसका 15 अध्याय, मत्ती उसे उसका 15 अध्याय और 32 से लेकर 39 वचन तक। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती 15 उसका 32 से उसका 39 आयत तक। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में से कहीं से इतनी रोटी मिलेगी, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टिकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को इस वचन के लिए। और आज जो प्रभु वचन को मेरे जीवन के लिए और आपके लिए दिया है वह यही इसी अध्याय का 32 से लेकर 39 वचन तक है। और जब इस वचन के ऊपर मैं मनन करी थी, प्रभु ने मेरे जीवन की सहायता किया कि मैं प्रभु के वचन की आशीष को प्राप्त कर सकूं, और उस वचन की आशीष को मैं आप लोग के साथ भी बांटना चाहती हूँ। जब हम इसमें देखते हैं यहाँ पर इन आयतों में, आज हम सीखेंगे कि 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह जिस काम को किए और जो लोग यीशु मसीह के साथ संगति करते थे, जो फेलोशिप करते थे, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, और वही वचन और वही संगति जो आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हम उसके उपस्थिति में उसकी संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। यदि आज हम यीशु मसीह की संगति करते हैं तो आज हमारे जीवन में वे कौन से लाभ होंगे, वे कौन सी आशीषें हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, आज हम वचन में से सीखेंगे। और इसका इंग्लिश में आज इसका टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फेलोशिप विथ जीसस क्राइस्ट, और बेनिफिट ऑफ फेलोशिप विथ गॉड, जिसका हिंदी में है यीशु मसीह के साथ संगति करने के लाभ, या तो परमेश्वर के साथ संगति करने के लाभ। हालेलुया। जब इसमें 32वें वचन में देखते हैं, यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। जो यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले था, आज भी वह यीशु मसीह है। जब हम इस वचन को देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से उस भीड़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसी भीड़ जो यीशु मसीह की संगति कर रही है
और लगभग 3 दिनों से वह भीड़ यीशु मसीह के साथ संगति कर रही है, यीशु मसीह के वचनों को सुन रही है, यीशु मसीह के बताए गए दृष्टांतों को सुन रही है, यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को यह भीड़ देख रही है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भीड़ यीशु मसीह की संगति कर रही थी, जब भीड़ फेलोशिप कर रही थी, यीशु मसीह को भीड़ की चिंता थी। हालेलुया। यदि आप मुझे आज देख रहे हैं, यदि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको भी आज उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं प्रियो, जो भीड़ केवल 3 दिनों के साथ यीशु मसीह के साथ थी, जब उस भीड़ के विषय में यीशु चिंता करता है, तो आप जो वर्षों वर्षों से यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं, आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपे हैं, यही वह फेलोशिप कहलाती है, यही वह संगति कहलाती है प्रियो। यदि आप यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं, यदि आप पूरे विश्वास से यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, संगति का अर्थ होता है बातचीत करना, संगति का अर्थ होता है अपने हम जिसके साथ संगति कर रहे हैं उसकी सुनना, अपनी बातों को उससे कहना, यह फेलोशिप कहलाता है। यदि आज आप यीशु मसीह की संगति करते हैं, यदि आप वचन पढ़ते हैं, यदि प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, तो जिस यीशु ने भीड़ की चिंता की, वही यीशु आज आपकी भी चिंता करता है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह को भीड़ की चिंता थी, यीशु मसीह को आज आपकी भी चिंता है। एक एक व्यक्तिगत जीवन के बारे में यीशु मसीह चिंता करता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भीड़ के लिए जो उसकी चिंता थी, उसने अपने चेलों के साथ उस चिंता को बांटा। और यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं प्रियो, आज परमेश्वर आप पर तरस करेगा। यदि आप अपने मन में सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर की इतनी आराधना करता हूँ, मैं परमेश्वर से इतनी प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन के लिए प्रबंध क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन के लिए वह काम क्यों नहीं हो रहा प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वह भीड़ जो केवल 3 दिनों से यीशु के साथ थी, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और तरस खाया। आज आपके जीवन की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यदि आपके जीवन में असफलता है, यदि आपके जीवन में निराशा है, यदि आपके जीवन में चिंता है, यीशु मसीह आप पर तरस जरूर खाएगा। हालेलुया। उस समय को अपने जीवन में आने दीजिए जिसमें यीशु मसीह अपने तरस को आपके जीवन के लिए प्रकट करे। हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें हमने सीखा, गॉड स्पीक्स फॉर अस एंड गॉड स्पीक्स अबाउट अस। परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है और परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमारे लिए भी कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब सिंह गरजे कौन ना डरेगा, और जब परमेश्वर यहोवा बोले तो भविष्यवाणी कौन ना करेगा। जब परमेश्वर बोले, आपके जीवन के लिए कोई भी शक्ति आपके जीवन की आशीषों को चुरा नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने इस वर्ष आपसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने चेलों को भीड़ के बारे में बोला, आज यीशु मसीह आपके बारे में भी अपने दास और दासियों के माध्यम से प्रभु बोलता है। स्वयं यीशु मसीह स्वप्न के द्वारा भी आपके लिए बातचीत करता है। स्वयं यीशु मसीह आपसे भी बातचीत करता है। वो क्यों बातचीत करता है? क्योंकि यीशु मसीह को आपकी चिंता है। यीशु मसीह आपकी जरूरतों को जानते हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि आप अपने जीवन में किन उपलब्धियों को, किन आशीषों को, किन सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो पहले बिंदु है कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए बोलता है, परमेश्वर हमारे विषय में बोलता है, परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर हमारे विषय में दूसरों से भी बातचीत करता है और दूसरों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने भीड़ पर तरस खाई, आज भी यीशु मसीह आपके जीवन की चिंता करता है और आपके लिए वो तरस खाता है। हालेलुया। और उसका तरस यह है प्रियो कि आज भी हम और आप जीवित हैं और भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। हमारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ और संकट नहीं है, यह उसकी तरस और उसकी करुणा के कारण से है।
और आगे हम देखते हैं यीशु मसीह की चिंता यह है कि 3 दिन से लगातार भीड़ मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कि जो भीड़ है वो जो यीशु मसीह की संगति कर रही है, उस भीड़ में हो सकता है कि आज आप भी हैं प्रियो, और आपको लगता होगा इतनी संगति के बावजूद भी आपके जीवन में घटी है। तो मैं आपको बताऊं कि वह भीड़ भी यीशु के साथ थी, लेकिन उनके जीवन में भी घटी थी, लेकिन यीशु मसीह उस घटी को जान रहे थे। यदि आप प्रभु की संगति कर रहे हैं, आपके जीवन में घटी होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की घटी को जान रहा है। और जिस तरह यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मुझे इन पर तरस आता है क्योंकि लगातार 3 दिनों से ये मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं है। हो सकता है आप अपने जीवन की कमजोरी और अपने जीवन की जो आवश्यकता है, आपके जीवन में जो लैकिंग्स है, आप प्रभु को नहीं बता रहे होंगे, लेकिन आप नहीं बता रहे, फिर भी यीशु मसीह आपकी जरूरतों को जानता है। यीशु मसीह जानता है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है भीड़ के विषय में कहते हैं कि मैं इनके बारे में यह विचार रखता हूँ, ये भूखे हैं और मैं नहीं चाहता कि खाली पेट या भूखे पेट वापस अपनी यात्रा पे जाएं और कहीं थक कर मार्ग पे रह जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जानता है कि आपके जीवन में थकावट है प्रियो, आप कई बार कोशिशों के करने के बावजूद भी आप असफल होते हैं। प्रभु आपके जीवन की थकावट को, प्रभु आपके जीवन की निर्बलताओं को भी जान रहा है, और प्रभु यीशु मसीह जिस भीड़ के ऊपर में तरस खाया, आज आपके जीवन में भी तरस खाने के लिए है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जान रहे थे कि भीड़ की आवश्यकता क्या है। यीशु मसीह ने भीड़ से बातचीत किया और भीड़ को प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। उन्होंने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने वचन के अभिषेक को, अपने वचन के प्रकाशन को और उन भेद और गुणों की बातों को और उस व्यवस्था के रहस्य को, प्रभु ने वचन को भीड़ को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपकी आत्मिक चिंता करते हैं, ना केवल आपकी आत्मा के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर की भी चिंता करते हैं। क्योंकि वचन में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भीड़ 3 दिनों से भूखी है, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा आत्मा को तृप्त कर दिया, लेकिन यीशु उनकी शरीर की भी आवश्यकता को जान रहे थे, उनके पेट की आवश्यकता को प्रभु जान रहे थे। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है प्रियो, वो हमारे देह और आत्मा और प्राण के विषय में चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा केयर करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को जानता है और देह, आत्मा और प्राण के विषय में वो हमारी चिंता करता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम इस बात के विषय में चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम चिंता करके एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। प्रभु हमारे विषय में चिंता करता है, हमारे देह के बारे में कि हमें क्या पहनना है, हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के विषय में कि हम क्या खाएंगे और हमारे घर के विषय में कि हम कहाँ रहेंगे। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं 33 वचन में कहता है प्रभु का वचन, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता है कि आपके जीवन का सॉल्यूशन क्या है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि जिन परीक्षाओं से, जिन परेशानियों से, मुसीबतों से होकर आप जा रहे हैं, आपके मुसीबतों का हल क्या है, प्रभु यीशु मसीह को पहले से मालूम है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जब कुछ काम करना चाहता है तो अपने भक्तों को, अपने दासों को बिना प्रकट किए वो कोई काम करता नहीं है। हो सकता है कि आप विश्वासी होंगे, हो सकता है आप कलीसिया के अगुवे होंगे, आप आराधना करने वाले होंगे, आप वचन को बताने वाले होंगे। प्रभु का वचन कहता है जब वो कुछ काम करना चाहता है अपने दासों पर वह प्रकट करता है। हम जिस कलीसिया से होकर संगति करते हैं, प्रभु अपने दास और अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपने दिल की बात को उसने शेयर किया। कई बार प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बोझ देते हैं। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे बातों को डालते हैं कि हम दूसरों की चिंता करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। चेलों के पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी प्रियो, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि समस्या का समाधान क्या है। हो सकता है कई बार यीशु मसीह हमको उभारते होंगे कि हम किसी भाई और बहन के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए सहयोग करें, उनके लिए हम कुछ उपाय करें।
हो सकता है कि हमारे जीवन में इस बात की घटी हो कि हम किसी की मदद ना भी कर पाए, लेकिन जब हम प्रभु के वचन को, प्रभु की बात को सुनते हैं, तब परमेश्वर अपने काम को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने काम को प्रकट करने से पहले अपने लोगों पर उस बात को प्रकट करता है कि वो क्या करना चाहता है। और चेलों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया कि यह हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि चेलों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। जरूर चेलों को भी यह पता होगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो अद्भुत काम कर सकते हैं। चेलों को शुरुआत में समझ में नहीं आई होगी यह बात कि यीशु मसीह इस बात को क्यों हमसे कह रहे हैं। चेलों ने अपने सामर्थ्य और अपने बलबूते पर यह कहा कि इतनी रोटी हम कहां से लाएंगे, इतने भीड़ को हम खिला नहीं पाएंगे। अगर चेले इस बात को समझते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो थोड़े में से भी बहुत कुछ कर सकता है, तो वो ऐसा उत्तर ना दिए होते। लेकिन बाद में यीशु मसीह ने अपने चेलों की आंखों को खोल दिया, और जब यीशु मसीह ने कहा होगा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, तब चेलों के अंदर में यह बात जरूर आ गई होगी कि यीशु मसीह अब कुछ आश्चर्य कर्म करने चाह रहे हैं। कई बार हमारे समस्याओं में जब हम पड़े रहते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता, हमें परेशानियों का समाधान नहीं मिलता। ऐसा मत सोचे कि यीशु मसीह को आपकी चिंता नहीं है प्रियो, वो समय का इंतजार कर रहा है। वो आपके पास होने वाली हर एक ऐसी एक्टिविटीज को, गतिविधियों को देख रहा है, आपके जीवन की गतिविधियों को देख रहा है, और वो जान रहा है कि चेले उतनी भीड़ के लिए वो प्रबंध नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर में प्रकट कर दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। यीशु मसीह को मालूम है कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम स्वयं अपने आप के लिए कुछ प्रबंध कर सके। यीशु मसीह जानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि हमको अपने स्वयं के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटी है। आज हो सकता है प्रियो आपके अकाउंट्स में बहुत कम ही पैसा हो, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो केवल 7 रोटियां और कुछ मछली थी, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, वो भी भीड़ के लिए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की संगति करते हैं, आपके थोड़े भी आशीष को परमेश्वर बढ़ोतरी में बढ़ा सकता है, वो गुणात्मक रीति से बढ़ा सकता है। उस भीड़ को देखिए, जो पुरुषों की संख्या अगर पुरुषों की संख्या देखें तो पुरुष ही केवल 4000 थे, और महिलाओं और बच्चों को छोड़कर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटा जो भोजन, थोड़ी सी जो वस्तु थी, यीशु मसीह ने उसे आश्चर्य कर्म किया। अगर यह भीड़ यीशु की संगति नहीं करती होती तो यह आश्चर्य कर्म यीशु मसीह भीड़ के लिए ना करते। इसलिए प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के लिए आश्चर्य कर्म करे, तो आपको यीशु मसीह की संगति करनी ही होगी। कितने लोग ऐसे होंगे उस भीड़ में जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर उनको लगता होगा कि बहुत समय बीत रहा है, अब हमें घर जाना चाहिए, या अब हमें संगति नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनमें से कितने लोग अपने घर को लौट भी गए होंगे, उन्होंने आश्चर्य कर्म नहीं देखा होगा क्योंकि वो अपने घर को चले गए होंगे। लेकिन जो संगति पर लगातार बने हुए थे, यीशु मसीह के साथ थे, 3 दिनों तक यीशु के साथ थे, उन्होंने अंत में आश्चर्य कर्म को देख लिया। हालेलुया। यदि आप यीशु की संगति करते थक रहे हैं प्रियो, यदि आप अपने वापस पुराने मनुष्यत्व में लौटना चाहते हैं, यदि आप अपने पुराने जिंदगी में लौटना चाहते हैं, आप अपने जीवन के लिए उस प्रबंध और उस आश्चर्य कर्म और उपाय को आप नहीं देख पाएंगे। यदि आप संगति करेंगे, यदि यीशु मसीह से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को मनन करेंगे, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, यही संगति कहलाती है। यदि आप बने रहेंगे, तब परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को आपके जीवन के लिए प्रकट करेगा। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं, आश्चर्य कर्म को प्रकट करने से पहले यीशु मसीह ने एक प्लान बनाया, यीशु मसीह ने एक ब्लूप्रिंट बनाया। जैसे अगर हमको परीक्षा लेनी, हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हम अगर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम अपना कुछ काम या व्यवसाय करना चाहते हैं, हम कुछ प्लानिंग्स बनाते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह भी आश्चर्य कर्म को करने से पहले यीशु मसीह ने प्लानिंग किया। आपके जीवन के लिए भी यीशु मसीह अगर कुछ प्रबंध करना चाहता है, आपके जीवन के समस्याओं का समाधान जब प्रभु करना चाहता है, उसके पहले यीशु मसीह सब चीज प्लान बनाकर रखा रहता है। जब आप संगति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गई योजनाओं को आप समझने पाएंगे प्रियो। कई बार हम
प्रभु की योजना को समझ नहीं पाते हैं और अपने मन के हिसाब से और अपने बुद्धि के हिसाब से हम करना शुरू करते हैं। ऐसे में हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में काम होता हुआ नहीं देख पाएंगे। जब चेलों को यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने भी अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि अगर ज्यादा होता तो हम भीड़ को खिला सकते थे। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार से कहा, अपने नॉलेज के हिसाब से कहा कि हमारे पास हम इतनी रोटियां कहाँ से लेकर आए, हम तृप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के साथ जो चेले कई दिनों से संगति करते, फिर भी यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में उन्होंने गहराई से प्रभु के सामर्थ्य को नहीं समझा था। प्रभु यीशु ही परमेश्वर इस बात को नहीं समझ पाए थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है, मुझे लगता है उसी समय चेलों की आंखें खुल गई होंगी। यीशु मसीह ने चेलों की बुद्धि को खोल दिया होगा। और जब यीशु मसीह ने कहा होगा कि 50-50 करके लोगों को बैठाओ, पंक्तियों में लोगों को बैठाओ, उस समय उनकी आंखें खुल गई होंगी और उन्होंने देख लिया होगा कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। कई बार हम अपने समस्याओं में ही पड़े रहते हैं और प्रभु की योजना को हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, आप अपने जीवन के बारे में प्रभु की योजना को और अपने समस्या के समाधान को हम समझने पाएंगे। जैसे यीशु ने बातचीत की अपने चेलों से और यीशु मसीह ने प्लान बताया, और प्लान के हिसाब से जो यीशु मसीह ने प्लान बनाया उसमें कहता है प्रभु का वचन, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह काम करना चाहता, प्रिय, सच में जैसे मैंने पहले कहा, जब यीशु मसीह काम करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि उनको पंक्तियों में बैठाएं, भूमि पर बैठाएं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है, जब हमारे जीवन के समाधान को करना चाहता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। हालेलुया। वो मास्टर माइंड, वो मास्टरपीस है। हालेलुया। वो परमेश्वर, अद्वैत वो परमेश्वर है, वो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अति बुद्धिमान परमेश्वर है, उसको मालूम है कि क्या करना है। हालेलुया। और जैसे ही चेलों के लिए जब यीशु मसीह बात कर रहे थे और यीशु मसीह ने उस योजना को बता दिया कि इनको पंक्तियों में बैठा दो, इनको भूमि पर बैठा दो, चेलों की समझ में आ गया होगा कि अब यीशु मसीह आश्चर्य करने जा रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में संकट और तकलीफों के बीच होते हैं, प्रभु की योजनाओं को अगर हम समझ नहीं पाते हैं प्रियो, तब हमको यीशु मसीह की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह की आवाज क्या है? वचन ही यीशु मसीह की वाणी है, वचन ही यीशु मसीह का शब्द है। जब अपने जीवन की योजनाओं को, प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, हम अपने संकट से बाहर कैसे आए, जब हम इन बातों को गंभीरता से समझते हैं प्रियो, हमको प्रभु की वाणी को, प्रभु के शब्दों के खोज में लगना है। और वह वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह की बात को प्रकट करता है। जिस क्षण चेलों ने यीशु की आवाज को सुना, यीशु के शब्दों को सुना, और यहाँ पर जब यीशु ने आज्ञा दिया और यीशु की आज्ञा के अनुसार से चेलों ने लोगों को भूमि पर बैठा दिया। जिस क्षण प्रभु आपसे बातचीत करता है, आपको तुरंत रेस्पॉन्स देना है प्रियो। अगर प्रभु आपको कहता है कि आपको उपवास के साथ अपने जीवन के लिए गंभीरता से सोचना है और प्रार्थना करना है, आपको तुरंत रेस्पॉन्स देना है। जैसे चेलों ने रेस्पॉन्स दिया, यीशु ने कहा कि उनको भूमि पर बैठाओ, और चेलों ने रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, और तुरंत चेलों ने लोगों को, भीड़ को भूमि पर बैठा दिया। जब आप प्रभु से पूछते हैं क्या करना चाहिए, जब यीशु मसीह आपसे बातचीत करता है, आपको रिस्पॉन्स देना है, आपको वही करना है जो प्रभु कहता है। और चेलों ने भीड़ को भूमि पर बैठा दिया, लोगों को बैठा दिया, और यीशु मसीह ने उस थोड़े से वस्तु को अपने हाथ में लिया, धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को दे दिया, और चेलों ने लोगों को बांट दिया। प्रियो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि आप संगति कर रहे हैं उस भीड़ के समान, जो भीड़ केवल 3 दिनों से संगति कर रही थी, और केवल 3 दिनों के कारण से ही यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर में तरस आ गया। और यदि आप वर्षों से प्रभु की संगति कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो प्रिय, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि प्रभु आपके बारे में चिंता करता है।
और जैसे भीड़ के लिए उसने चिंता की और अपने प्लान को बताया और उसके बाद उसने चमत्कार को प्रकट किया। आज प्रभु आपके जीवन के लिए भी अपनी योजनाओं को प्रकट करता है प्रियो, और अपनी योजना के अनुसार आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को वो करता है। हालेलुया। और अंतिम बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वचन कहता है 37 वचन में, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। यह भीड़ के लिए है प्रियो। जब भीड़ यीशु मसीह के द्वारा दी गई वस्तु को, यीशु मसीह के द्वारा दी गई भोजन को जब भीड़ ने खाया तो वो तृप्त हो गई। हो सकता है आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार को लेकर, हो सकता है आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, आप अपने व्यवसाय को लेकर, आप अपने अकाउंट्स को, बैंक बैलेंस को लेकर, आप अपने शरीर को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। यदि आप प्रभु से संगति करते हैं, प्रभु आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, और जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें वह दुख नहीं मिलाता प्रियो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संपत्ति कमाते हैं, जो परिवार में रहते हैं, जो ऊंचे बिजनेस को करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में तृप्ति नहीं है, क्योंकि वो प्रभु की संगति नहीं करते हैं। और जो प्रभु की संगति नहीं करते, जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं होती प्रियो, वे संसार में अपनी आशीषों को ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता प्रियो, यदि आप प्रभु की संगति करते हैं आप तृप्त होंगे, आपको किसी बात की घटी ना होगी। आप अपने आनंद को, आप अपने जीवन की आशीषों को संसार में नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की आपको तृप्त करेगा और अपने आशीषों से आपको भरेगा। हालेलुया। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम यही वचन को आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको मैं वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि हम संगति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ तो ये लाभ हमारे जीवन में है, और ये 7 जो लाभ मैंने आपको बताया ये पूर्णता को बताता है प्रियो। जो 7 नंबर होता है वो परमेश्वर की पूर्णता को बताता है। पहला हमने देखा कि यदि हम संगति करते हैं तो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बोलता है, यीशु मसीह हम पर तरस खाता है, यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जानता है, हमारे जीवन की घटियों को जानते हैं। यीशु मसीह हमारे देह आत्मा प्राण के बारे में सोचते हैं, केयर करते हैं। यीशु मसीह अपनी योजनाओं को बनाते हैं, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, और यीशु मसीह हमारे जीवन को तृप्त करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे प्रिय। कई बार संगति की कमी के कारण से हम अपने जीवन को देखते हैं कि हमारे अंदर में संतुष्टि नहीं है, हमारे अंदर में शांति नहीं रहती है। संगति की कमी के कारण से कई बार हमारे जीवन में क्रोध आता है। संगति न होने के कारण से कई बार हमारे जीवन में निराशा और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो बार बार हमारे जीवन में आता है। लेकिन प्रभु आज आपको आजाद करना चाहते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ की चिंता करता है, वही प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में भी चिंता करता है। इंडिविजुअल प्रभु सबकी चिंता करता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप दें। मुझे आपके बारे में नहीं पता, आपके साथ जो काम करते हैं उनको आपके बारे में नहीं पता। हो सकता है कई बातें आपके परिवार के लोग आपके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन यीशु मसीह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। उस भीड़ में हो सकता है बहुत सारे परिवार भी होंगे, माता पिता और बच्चे भी होंगे, और वो माता पिता भी चाह कर भी अपने बच्चों के लिए वो प्रबंध नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक एक परिवार की चिंता किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की चिंता किया। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपके लिए प्रबंध ना कर पाए, आपके लिए अच्छा ना सोच पाए, चाह कर भी आपके लिए कोई मदद ना कर पाए, लेकिन यदि आप प्रभु की संगति करते हैं तो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया जीसस। हालेलुया। जो सफलता आपको चाहिए, जो उपलब्धि आपको चाहिए, हो सकता है आप कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आप असफल हो रहे हैं। आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद आप 5 कदम पीछे और आ जाते हैं संगति की कमी के कारण से।
आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की संगति करें। प्रभु चाहता है कि हम उस भीड़ के समान लगातार प्रभु के साथ बने रहें। यदि जीवन चाहिए, यदि आशीष चाहिए, तो हमको लगातार प्रभु के साथ संगति में बने रहना ही पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब ये ना सोचे प्रियो कि मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करते। एक है जो आपके लिए चिंता करता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी चिंता करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही महान और अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखते हैं प्रभु। आप चिन्ह और चमत्कार करने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर। आप अपने अद्भुत काम को उन्हीं पर प्रकट करते हैं जो आपसे संगति करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। उस तरह से धन्यवाद देते हैं जो आपने परमेश्वर उस भीड़ के लिए दिखाया। और आज वचन के द्वारा हम सीखते हैं प्रभु कि परमेश्वर, जब हम दुखी होते हैं आप भी हमारे साथ दुखी होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं आप भी हमारे साथ आनंदित होते हैं प्रभु। जब परमेश्वर हमको आपकी जरूरत होती है, आप प्रभु जी हमारे लिए उपलब्ध होते हैं मेरे परमेश्वर। और इन सबसे बढ़कर प्रभु, जब हम परमेश्वर बिना स्वार्थ के आपसे संगति करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करने की सामर्थ्य आप रखते हैं। आज के दिन हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि निस्वार्थ प्रभु हम आपसे प्रेम कर सके, सेल्फलेसली परमेश्वर और प्रभु आपकी संगति कर सके परमेश्वर। जिस तरह प्रभु आपके चेले थे प्रभु, जो आपकी संगति करते थे प्रभु, आपके वचन को फैलाते थे प्रभु, प्राण देने तक विश्वास योग्य थे मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन की सहायता कर, हमारे कलीसिया के लोगों की सहायता कर, जो प्रभु हमको देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन की सहायता करे प्रभु कि परमेश्वर बिना किसी स्वार्थ के प्रभु हम आपसे प्रेम कर सके, आपकी सेवा कर सके प्रभु, और परमेश्वर आपकी संगति कर सके मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपने प्रभु हमको पहले ही से सब कुछ दे दिया मेरे परमेश्वर। आपने हमको सारी आशीषों को पहले ही से दे दिया प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद ओ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु ओ परमेश्वर सिखाना चाहते हैं प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, आप हमारे घटियों को जानते हैं, आप हमारे कमजोरियों को जानते हैं प्रभु, इसलिए आप प्रभु हमारी चिंता करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि हम संसार के प्रभु ओ परमेश्वर इस प्रभु जी जाल में और प्रभु संसार के कामों में प्रभु ना लगने पाए प्रभु। आप नहीं चाहते परमेश्वर कि हम प्रभु जी कार्यों की अधिकता से थक जाए प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम चिंता करते करते थक जाए प्रभु, इसलिए आपने हमारे लिए उत्तम प्रबंध किया है प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद परमेश्वर। जो आपकी संगति करते हैं इजीली प्रभु, उनके जीवन के लिए आप अद्भुत काम करते पिता। आपके लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप पहले इससे प्रबंध करते हैं प्रभु। आपको मालूम है परमेश्वर कि आपको अपने लोगों के लिए क्या करना है, इसलिए आज के दिन से हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी ओर से काम करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हमारी देह आत्मा और प्राण के विषय में चिंता करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हमारे जीवन के लिए आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हमारे जीवन की योजनाओं को बनाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हमारे जीवन को सेटिस्फाई करने वाले परमेश्वर आप है परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम का धन्यवाद। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन हमारे जीवन को काटे और छाटे प्रभु। ओ प्रभु, मेरे जीवन में और मेरे लोगों के जीवन में जो भी संगति की घटी है प्रभु, आपसे व्यक्तिगत संगति की घटी है मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन को ऐसा परमेश्वर उठा प्रभु कि प्रभु जी हम आपसे संगति कर सके, ताकि अपने जीवन की आशीषों को आपसे पा सके मेरे परमेश्वर। संगति की घटी यीशु के नाम से दूर होने पाए। ऐसी जो अंधकार की शक्तियां आपके लोगों के जीवन से ओ प्रभु संगति को घटा रही है, ओ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने से रोक रही है, आपके वचन को सुनने से रोक रही है, संगति को की घटी को लेकर आ रही है, उन हर एक अंधकार की शक्तियों के विरोध में आते हैं, चिंताओं के विरोध में आते हैं,
संसार की बातों के विरोध में आते हैं, यीशु के नाम से आपके लोग आजाद होने पाए प्रभु, कि संगति के महत्व को हम सब समझ सके, और जो लाभ प्रभु और जो आशीष आपके द्वारा संगति के द्वारा हमको मिलती प्रभु, उसको हम प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर बाबा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर बाबा कि आपकी उपस्थिति और आपकी संगति मैं अपने जीवन में सबसे बढ़कर चाहूं प्रभु। मेरे लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी संगति और आपकी उपस्थिति को सारी बातों से बढ़कर आपकी उपस्थिति को चाह सके प्रभु जी। हमारे अंदर में वो डिजायर दे प्रभु कि हम आपकी संगति कर सके मेरे परमेश्वर बाबा। सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। जितने आज आपके वचन को सुन रहे हैं और जितने परमेश्वर स्थान पर बैठे हैं प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हम सबको आशीषित करें प्रभु, आपके संगति में बने रहने के लिए हमारे जीवन की सहायता करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आदर और महिमा आपको देते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, निरंतर प्रभु की संगति में बने रहें और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रेज द लॉर्ड।